की आत्मिक आंखों को खोलेगा। प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा। यस हालेलुया। आपका ख्वाहिश, आपका मर्जी यही होना चाहिए। प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे यहीं पर देखना चाहता हूँ, मैं तुझे यहीं पर देखना चाहता हूँ। तू कितना प्यारा है, तू कितना उत्तम है, तू कितना सुंदर है। मैं तुझे यहीं पर देखना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारी ये दुआ प्रभु सुनेगा, तुम्हारी ये दुआ प्रभु सुनेगा। आमीन। यस, सपनों में आप देखोगे, लेकिन खुदावन आपको रूबरू दिखाना चाहेगा। हालेलुया। दर्शन में आप देखोगे, यस हालेलुया, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु आपको रूबरू दिखाना चाहता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। दुआ करो, दुआ करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आओ। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आओ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको खुदावन के क्या बोलते हैं, बादशाही को रिजेक्ट किया, तब जाकर दुनिया में ये सारे प्रॉब्लम्स जो आज नजर आ रहे हैं ना, वो दिखाई देता है। हालेलुया। आमीन। खुदावन अपने लोगों का राजा था। इज़राइल का पहला राजा कौन था? सवाल का जवाब दो। इज़राइल का पहला राजा कौन था? खुदा को उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने एक इंसान को मांगा राजा बन। उसका फल नतीजा क्या हुआ? पहले शमूएल 8 के 10 से लिखा है, और ये खुदा ने पहले से कहा था, तुम अगर मुझे रिजेक्ट कर रहे हो और किसी और को राजा बना रहे हो तो क्या क्या होने वाला है, ये सब पहले से ही बाइबल में लिखा है। आमीन। और ये सब आज चल रहा है। आमीन। तो ये सब खुदा को पहले से पता था। तो लिखा है 10 से, पहला शमूएल 8 के 10 से, शमूएल ने उन लोगों को जो उसे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। क्या सुनाई? उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपनी रथों को और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, और वे उसके रथों के आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनके 1000 और 50 की ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वो अपने हल जुतवाएगा। हालेलुया। और अपने
खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वे तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून के बारियों में से जो अच्छी सी अच्छी होंगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वो तुम्हारे बीज और दाख की बेरियों को 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वो तुम्हारे भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुना हुआ राजा के कारण क्या करोगे? दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। ये सब कुछ पहले से खुदा ने कहा था ये होगा। साथ में प्रभु ने इस प्रकार कहा शमूएल को, और यहोवा ने शमूएल को कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। तो राजा कौन था? यहोवा खुदा। उन्होंने क्या मांगा? हमें एक राजा चाहिए जो दिखता है। हमने चुना किसको? पॉलिटिशियंस को हमने चुना। आज वो क्या कर रहे हैं? हमारे भाइयों को लेकर आपस में लड़वा रहे हैं, जंग में बेच रहे हैं। उन्होंने हमसे पैसा लेकर क्या किया? बम बनाए। तुमने दिए वो पैसे। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाया, तुमसे लिए, और तुम खुश हो रहे हो। हम खुश होते हैं ना? बॉर्डर में ये चालू है, हमने इतना मार दिया, उतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया, उतना गिरा दिया। क्या चालू है आजकल सोशल मीडिया में? खुश हो रहे हैं हम लोग अंदर ही अंदर। हालेलुया। लेकिन ये सब का राजा कौन था? खुदावन। उसको निकाला तो क्या बन गए? बारूद आ गया, गोला आ गया, बंदूकें आ गए, और सब शहीद हो रहे। शहीद, माँ मैं जा रहा हूं शहीद हो रही। एक ने वीडियो बनाया, वो डाला था, माँ मैं जा रहा हूं शहीद होने के लिए, इसी मिट्टी में मुझे दफनाना पड़ता है। हालेलुया। सर पे कफन बांध के मैं जा रहा हूं। तूने खुदा को रिजेक्ट किया, तू जमीन में ही रहेगा। अगर तूने खुदा को राजा बनाया होता तो हम सब आज कितने वर्शिप करते होते। वो तुम्हारे घरों को भी लेगा, तुम्हारे बच्चों को भी लेगा, तुम्हारे पैसे भी लेगा, तुम्हारे दशमांश भी लेगा, सब कुछ लेगा। वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। मत करो, खुदा ने कहा मत करो। फिर भी उन्होंने क्या कहा? फिर भी 19 में लिखा है, पढ़े। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी। तो भी उन्होंने शमूएल की बात और क्या कहा? और कहने लगे, हाँ, नहीं, हाँ, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। हाँ, ये सब होने तो चलेगा, हमें फिर भी एक राजा चाहिए। तो ये लोग मिल गया नवाज शरीफ और मोदी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा भाई फौज में, मेरा भाई फौज में है, गया वो फौज में, आया है नहीं रिटर्न। कौन लेके गया? जिसको तुम लोगों ने चुना वही लेके गया। हालेलुया। हाँ, क्या मिला? पैसा भी गया, भाई भी गया, एक मार हो रही है, एक बीवी विधवा हो गई। क्या हो गया? हमारे घर से जंग में मार गया। हाँ, लेकिन ये पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने किसको रिजेक्ट किया? खुदा को रिजेक्ट किया। तू अगर खुदा को रिजेक्ट करेगा तो बेटा तेरे घर में भी ऐसा होगा, तेरे ऑफिस में भी ऐसा होगा, तेरे कारोबार में भी ऐसा होगा। ये सब कुछ कब होता है पता है? जब हम खुदा को अपने लाइफ से निकालते हैं
और किसी को वोट देकर हम उसको बोलते हैं तू मुझे चला, क्या तू मुझे अब चला, तू मुझे अब चला। एक अंधा दूसरे को अंधे को चला रहा है, तो सब के सब कहाँ गिरे? और उनके ऊपर आकर एक बॉम्ब गिरा। कितने मरे पता है? कितने मरे? हम लोग को लग रहा है हमने 2-4 को उधर डाला, उन्होंने 2-4 को इधर डाला, हमने ज्यादा डाला, उन्होंने कम डाला, हम खुश हो रहे सोशल मीडिया में देख के। लेकिन हम ये भूल गए कितनी बीवियां अपने पति को खो गए, कितने बच्चे अपने पापा का इंतजार कर रहे थे ऑफिस में आने के लिए, लेकिन आते समय बम गिरा। और हम लोग यहाँ पे बैठ के ना सोशल मीडिया में खुश होते हैं और बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। कितना बड़ा बेवकूफी है पता है? कितना बड़ा बेवकूफी। ये एक बहुत बड़ा सियासती चाल है जिसमें आप लोग बह जाते हो कभी कभी। मुझे शर्म लगा कि क्रिश्चियंस लोग भी इसमें बह गए, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, क्योंकि उन्होंने बोला ना हमको खुदा नहीं चाहिए, हमको नवाज शरीफ चाहिए। ले बेटा दिया उसने। उन्होंने बोला हमको खुदा नहीं चाहिए, हमको मोदी चाहिए, हमारा मोदी बचाएगा हमको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या गया बेटा? गया था, आया कफन। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो ये सब चीजें खुदा को रिजेक्ट करने से आता है। ये सब चीजें खुदा को रिजेक्ट, खुदा जब तक उनका राजा था ना, खुदा जब तक उनका राजा था ना, क्या मांगा पता है उनसे? खुदा ने सिर्फ दशमांश मांगा था, सिर्फ दशमांश मांगा था। लेकिन खुदा ने बोला था राजा आएगा ना, वो सबका दशमांश मांगेगा, बच्चों का भी दशमांश मांगेगा। कितने तुम्हारे घर पे लड़के? 3 है, 1 दे दो राजा के दरबार। कितनी बेटियां है? 2 है, 1 दे दो राजा के दरबार। हालेलुया। सबका लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ? खुदा साथ में नहीं है तो सब जंग लोग हारते गए, सब जंग हारते गए। आमीन। और ऐसा राजा लेते गया। राजा अपने आलीशान बंगले में बैठा है, वो सेफ है। कौन है अनसेफ पता है? आप लोग के परिवार। बाकी वो लोग वहीं पे सेफ है, वो लोग अंदर से खाली बोलना डाल दो, वो लोग सेफ है। प्रेज़ गॉड। कौन अनसेफ है पता है? आप लोग। याद रखना। आमीन। इसलिए जंग कभी भी अच्छा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हमें आराधना वापस लेकर आना है हर एक के घर में, हर एक घर में, हर एक शहर में यीशु का आराधना लेकर आना है। उसका तख्त उतर आए ना तो सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। दोस्ती होगी। हालेलुया आमीन। और सरहदों में आमीन आराधना होना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ वागा के बॉर्डर में आराधना हो। हालेलुया। कश्मीर में यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हर एक घर में यीशु की आराधना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होना चाहिए हमारी दुआ। प्रेज़ गॉड। खुदा करेगा अंत में एक बड़ा रिवाइवल आने वाला है। उसके बाद यीशु आए तो वो सबको वो मौका देगा। आमीन। हम वचन से सीख रहे हैं प्रार्थना। प्रार्थना है कि नहीं? कहां तक पहुंचे थे? हालेलुया। प्रार्थना और पुत्रत्व। जो लड़का अपने बाप को छोड़कर चला गया था, रिटर्न आया, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? प्रोडिगल सन इंग्लिश में, उड़ाऊ पुत्र हिंदी में, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? है ना? वो जाके रिटर्न आया। वो रिटर्न आते समय उसने क्या कहा बाप को कि मैं तेरा नौकर बन के रह लूंगा, मैं तेरा नौकर बन के रह लूंगा। बाप ने उसको क्या दर्जा दिया? बेटे का ही दर्जा दिया, बेटे का ही दर्जा दिया। बाप ने हाथ में क्या दिया उसको? अंगूठी दिया, पैर में नया जूती दिया, आपको पता है अच्छा ओवरकोट दिया, बेटे का सब कुछ आउटफिट उसको दिया। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होता है? मैं इसका बेटा बनने का लायक नहीं। दैट्स अ गुड एटीट्यूड। पॉल के लाइफ में अगर आप देखेंगे ना, पॉल हमेशा वो एटीट्यूड पे चलता है। पॉल हमेशा खत लिखते समय बोलता था बॉर्न सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन बॉर्न सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट उसके मन में वो रखता था, खुदा ने उसको बाहर पुत्रत्व का दिया है। बाहर वो कौन है? पुत्र है। अंदर क्या एटीट्यूड है? मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, मैं सेवक हूं। किसका? खुदावन का। अंदर क्या एटीट्यूड होना चाहिए आपका और मेरा? मैं दास हूं, मैं सेवकाई करना चाहता हूं लोगों का। आमीन। प्रभु आपको क्या बुलाता है? बेटा। आप अपने आप को क्या बोलना चाहिए? मैं प्रभु का दास हूं। हालेलुया। है ना? आपको पता है आप बेटे हो, है ना?
इस तब जाकर आमेन एक राजा का काम जो है ना पॉल के लाइफ में पूरा हुआ। राजा पॉल ने अपना हैंकरचीफ दिया और वो जाके जिस रोगी के ऊपर रखा वो ठीक हो गया। ये एक राजा का पावर है। राजा बोलते हैं ना, ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, मैंने दिया, बोलो वो हो जाएगा। क्यों? किसने दिया है? राजा ने दिया है। काम देखो, हर चीज जहां पे पॉल गया, सांप ने काटा, उसने क्या किया? छिड़का, जहर असर नहीं किया, राजा का बेटा है। लेकिन अंदर क्या रखा है माइंड में? सेवा करना है प्रभु का। क्यों? पता है मैं कौन था, उसने मुझे क्या बना दिया। आमेन। वो मुझे बेटा बुलाता है लेकिन मैं उसका सेवक हूं। हालेलुया। हाथों को उठाकर कहो, मैं खुदा का सेवक हूं, मैं खुदा का सेवक हूं, मैं खुदा का सेवक हूं। वो आपको बेटा बुलाता है लेकिन आप उसकी सेवकाई करते रहना। हालेलुया। आमेन। तो प्रार्थना और पुत्रत्व, ओके, खुदावंद आपको बेटा बुलाता है। That was point number 1. दूसरी बात क्या था? प्रार्थना और परमेश्वर की महिमा। आपके प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन से तुझे जलाल मिले और मेरे जीवन में ऐसा मैं कुछ भी ना करूं जिससे तेरा नाम नीचे हो जाए। हालेलुया। ये था पॉइंट नंबर 2। मैं भी रिवीजन दे रहा हूं। उसमें हमने पूरा एक संडे हमने उसके डीप में जाके हमने उसमें से वचन से सीखा है। आप लोगों ने लिखा रहेगा, नहीं तो आप जाके सुन लेना। प्रेज गॉड। आमेन। तीसरा क्या था? प्रार्थना और परमेश्वर का राज्य या बादशाही। हालेलुया। आमेन। ये कब होता है? जब खुदावंद का इंजिल, वर्ड ऑफ गॉड, आप जब लोगों को सुनाते हैं और लोग जब बोलते हैं कि मैं पाप से मन फिराता हूं, खुदावंद मुझे क्षमा कर, मेरे मन में आ, हमने गीत गाया है ना, तो क्या होता है? उसका राज्य उसके अंदर आने लगता है। हालेलुया। यहां का राज्य उसके अंदर था जिसने उसको बंधन में डाल दिया। यहां का राज्य के सारे टेंशन वो लेके चलता था। लेकिन इंजिल सुनने के बाद क्या हुआ? खुदावंद का कलाम ने शैतान के सारे कामों को नाश कर दिया और खुदावंद को जब उसने पुकारा तो केवल खुदावंद नहीं, उसका राज्य भी उसके अंदर काम करने लगा। हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड इज प्रोग्रेसिव। खुदावंद का राज्य जो है हमारे अंदर आता जाता है, आते रहता है। हालेलुया। इसलिए मीटिंग खत्म होने के बाद, प्रेयर होने के बाद बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आकर। क्या हुआ? तुझे टेस्ट मिला है उसके किंगडम का, तूने सुना और तेरा माइंड को चेंज किया, रिफ्रेश किया खुदा का राज्य। फिर हम खोज करते हैं उसके राज्य के बारे में, मुझे और जानना है। वक्त निकालते, चर्च में आते, कलाम सुनते, प्रेयर करते, राज्य के बारे में और जानना है। ये राज्य आते रहता है। एक बार यीशु ने कहा, इधर उधर मत ढूंढो, अब खुदा का राज्य पूरा तेरे अंदर है। हालेलुया। पूरा का पूरा तुम्हारे अंदर आ गया। आमेन। उसके राज्य में फिर टेंशन नहीं है कल क्या खाने को मिलेगा, वो राज्य तेरे अंदर आ गया। उस राज्य में हमेशा आनंद है। इसलिए जेल में पड़ा हुआ पौल भी कहता है हमेशा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से तुम्हें कहता हूं, क्या करो? क्या हो गया? पौल के अंदर वो राज्य पूरा आ गया। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? तेरा राज्य जो स्वर्ग में है वही पृथ्वी में आ जाए। अगर उसका राज्य जो स्वर्ग में है पृथ्वी के सभी लोगों के अंदर आ जाए तो सरहद सबसे पहला खुल जाएगा। पासपोर्ट नहीं लगेगा, वीजा की लाइन नहीं लगेंगे, पैसे एमरेट्स आईडी के लिए नहीं जाएगा, मेडिकल का जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके राज्य में बीमारी है ही नहीं। हालेलुया। तो क्या प्रार्थना होनी चाहिए? प्रभु यहां पर तेरा राज्य नहीं आए, उसके वजह से मेरा वीजा पैसा, मेरा मेडिकल पैसा, मेरा एमरेट्स आईडी पैसा, मेरा एयरपोर्ट पे जाओ तो उसके पहले ये पैसा, वो पैसा, ये सब बच जाएगा अगर खुदा का राज्य यहां पर उतर आ गया तो। हालेलुया। तो यीशु ने कहा ना, तुम प्रार्थना करते समय ऐसा प्रार्थना करो। आमीन।
तो ये प्रार्थना कब पूरा होगा? जब हम जाके दूसरों को इंजील सुनाएंगे तो। आमीन। इसलिए ऐसे मीटिंग्स के लिए प्रेयर करो। इसलिए चर्च में अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आओ। हालेलुया। खुदा उतर आता है और हमें पता भी नहीं चलता उसको प्रभु ने कैसे टच किया, लेकिन उसको लेकर आओ। हालेलुया। आमीन। उसके बाद क्या था? खुदा की मर्जी स्वर्ग में जैसा है वैसे ही यहां पर पूरी हो। हालेलुया। आमीन। अब वहां पर है आज हम लोग। खुदा की मर्जी जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पूरी हो। अब प्रॉब्लम क्या पता है? हमारी एक मर्जी है और खुदा की एक मर्जी है। क्लैश वहीं पर है। हमें खुदा की मर्जी को हमारे लाइफ में आने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? हमें सबसे पहले उसके सामने झुकना होगा और कहना पड़ेगा, प्रभु तेरी मर्जी मेरे लिए अच्छा है, वही मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। अक्सर प्रेयर में क्या करते हैं लोग? अपनी मर्जी को या अपने रिक्वेस्टों को प्रभु के पास लेकर आते हैं। कलाम में भी लिखा है, अपने रिक्वेस्टों को, अपने पेटिशंस को, अपने सप्लिकेशंस को धन्यवाद के साथ खुदावंद के सामने रखो, लिखा है। हालेलुया। तो वो करना चाहिए, वो नहीं करना नहीं, लेकिन उससे बढ़कर क्या पता है? तेरी मर्जी जो है ना वो ही पूरा हो। हालेलुया। एक मैच्योर बच्चा जो होता है ना, मैच्योर बच्चा, वो कहता है प्रभु को मुझे ये जरूरत है, लेकिन वो रोता नहीं उस चीज के लिए। मुझे ये चीजों की जरूरत है, लेकिन वो रोता नहीं है। वो कहता है प्रभु लेकिन ये ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर अगर तू कुछ है या इसमें से भी कुछ माइनस करके तू देना चाहता है, नो प्रॉब्लम। जो तेरी मर्जी है वो ही मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। हमें मैच्योर बनना है, वरना हम पकड़ के बैठेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक लड़की को, बिलीवर लड़की के घर में रिश्ते आते थे, हकीकत है ये स्टोरी, रिश्ते आते थे शादी के लिए। वो बोलती थी प्रभु की मर्जी नहीं है। ओके, आते थे, रोज रिश्ते आते थे। वो हमेशा बोलती थी नहीं मैंने प्रेयर किया, प्रभु की मर्जी नहीं है। ओके, नो नो, ओके नो नो। एक दिन उसका अंकल को थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ। अंकल ने उसको कोने में लिया, बाजू में लिया। सच्ची बोल क्या है? सच्ची बोल, क्यों हर ऑफर, हर प्रपोजल रिजेक्ट कर रही है? सच्ची बोल क्या है? तो बोलता है अंकल बैंगलोर में एक ब्रदर है, वो प्रभु की मर्जी है। समझा? चॉइस करके रखा है ऑलरेडी, वो प्रभु की मर्जी है। ये है प्रभु की मर्जी पूरी हो, प्रभु की मर्जी पूरी हो, प्रभु की मर्जी पूरी हो। प्रेयर चालू है, लेकिन अंदर ही अंदर अपना एक चालू है, यही मिलना चाहिए मुझे। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु की मर्जी को हमें दो तरीके से हम देख सकते हैं बाइबल में। एक तो है हम सबके लिए प्रभु की एक मर्जी है, और दूसरा मेरे लिए और आपके लिए प्रभु की मर्जी अलग है, कस्टमाइज्ड, पर्सनल। और एक है जो हम सबके लिए कॉमन है। तो प्रभु का दो टाइप ऑफ मर्जी हम बाइबल से सीखेंगे, एक जो सबके लिए है और एक जो मेरे लिए है, और दूसरा कुछ आपके लिए होगा। हालेलुया। ओके, तो खोलिए मेरे लिए परमेश्वर का कलाम को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:15। परमेश्वर की मर्जी, प्रार्थना और परमेश्वर की मर्जी। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की मर्जी यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमीन। उर्दू में, क्योंकि खुदावंद की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। क्या करके क्या बंद कर दो? नेकी करके क्या बंद कर दो? नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। हालेलुया, आमीन। तो नेकी करके कुछ चीजें आप बंद कर सकते हैं। हिंदी में कैसा है? अच्छे भले काम करके निर्बुद्धियों लोगों की अज्ञानता की बातों को। इंग्लिश में लिखा है, for this is the will of God that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. हालेलुया। ये परमेश्वर की मर्जी है हम सबके लिए। हालेलुया। अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। दूसरा खोलते हैं
आमेन। पहले थिस्सलुनीके का पुस्तक 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, परमेश्वर की मर्जी क्या है? तुम क्या बनो? हाँ, पाक बनो। उर्दू में कैसा है? क्योंकि खुदावंद की मर्जी है कि तुम पाक बनो, हाँ, यानी हरामकारी से बचे रहो। हालेलुया। खुदा की मर्जी क्या है? तुम क्या बनो? बोलो पाक बनो। ये खुदावंद की मर्जी किसके लिए है? सबके लिए, हम सबके लिए, हम सबके लिए। खुदा की मर्जी क्या है? जैसा वो पाक है वैसे हम भी पाक बने। हालेलुया, आमीन। ये खुदा की मर्जी है, आमीन। पहला मर्जी क्या था? नेकी करो, नेकी करो, अच्छे काम करो, और बुरे काम करने वालों के मुंह बंद कर दो, फुलिशनेस वालों के मुंह बंद कर दो। ये प्रभु की मर्जी है, ओके। तो उसमें से पीछे नहीं हटना अपने को। और फिर चलेंगे हम उसी पुस्तक में, पहले थिस्सलुनी 5:14 से लेके 18 को पहले पढ़े। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ओके, सबके लिए प्रभु की मर्जी क्या है? हर बात में धन्यवाद, हर बात में शुक्र करो। हालेलुया। प्रभु की मर्जी किसके लिए? बोलो मेरे लिए। हाँ, हम सबके लिए एक ही है। हालेलुया, आमीन। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले 14 से अगर हम पढ़ेंगे तो हम 9 चीजों को देख सकते हैं, ओके। 14 से हम पढ़ेंगे तो लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, पॉइंट नंबर 1, जो ठीक चाल ना चलते हैं उनको समझाओ। परमेश्वर की मर्जी है। 19 पढ़ोगे तो लिखा है यही परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन शुरू कहां से होता है पता है? 14 से शुरू होता है, 14 से शुरू होता है। अब यह सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको जानना है परमेश्वर की मर्जी प्रार्थना में पूरा हो मेरे जीवन में, मेरे जीवन से, तो ये जानना जरूरी है। अजीजों, समझ के लो ये बात क्या है। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। दूसरा, कायरों को धाड़स दो। उर्दू में कैसा है? कमजोरों को दिलासा दो। ओके। तीसरा, निर्बलों को संभालो। उर्दू में कमजोरों को संभालो। वेरी गुड। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। कैसा है? सबके साथ अमल से पेश आओ। ओके। 15 में, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। उर्दू, खबरदार हाँ, के बदले बदी ना करे। ओके। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। वो भी वही पॉइंट का ही है। आपस में और सबसे भी भलाई ही चेष्ट करें। 16, सदा आनंदित रहो। 17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो शुरू कहां से होता है? 14 से शुरू होता है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि 18 में ही हर बात में धन्यवाद करो, हम लोग उतना ही पढ़ते हैं। लेकिन 14 से अगर पढ़ेंगे ना तो ये भारी काम है। ये प्रभु की आत्मा के बगैर आप नहीं कर पाओगे। प्रभु की आत्मा ही है जो आपको परमेश्वर की मर्जी को पूरा करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने एक बार आकर यीशु को पूछा, कितने बार क्षमा करना है? तो कितने बार? हाँ, वही बराबर है। 70/7 यानी कितना हो गया? नहीं, 70/7 कितना हो गया? 490, 449। मतलब क्या है? खुदा का कहने का मतलब तू गिनती भी नहीं रख पाएगा। गिनती मत रखना कितने बार मैंने 5 बार, पास्टर जी मैंने 5 बार उसको माफ किया। प्रभु क्या बोल रहे कितने बार? 70 बार 7, यानी 490 बार तुझे करना है। अच्छा, तू 5 ही बार किया माफ, मतलब तेरे पास बहुत माफ करने का भी बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु की मर्जी ये है।
पास्टर सुनता ही नहीं। बेटा तो कितने बार सुना है उसको? 10 बार। बेटा 480 बाकी है, 480 बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। ये है मतलब, ये है। इसके लिए लिखा है कि सहनशीलता रखो, बी पेशेंट। पेशेंस रहेगा ना तो बोलते ही जाओगे, तुम मदद करते ही जाओगे, तुम देते ही जाओगे। रुक रुक के अगर पढ़ेंगे, हे भाइयों 14 से हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल ना चलते हैं उनको समझाओ। तो कितने बार समझाओ? 70/7 490 बार समझाओ। हालेलुया। ओके, अगला कायरों को ढाढ़स दो। इंग्लिश में कैसा है? हेल्प द वीक, और इज इट एनकरेज द फेंट हार्टेड, है ना? एनकरेज द फेंट हार्टेड। कायरों को ढाढ़स दो, हिम्मत दो, दिलासा दो। हालेलुया, हालेलुया। सब ब्रदर हमारे एक जैसे नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ कमजोर होंगे, लेकिन तुम क्या करो? उनको एनकरेज करो। ये किसकी मर्जी है? खुदा की मर्जी है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभु जो तेरी मर्जी स्वर्ग में है वो ही यहाँ पे पूरी हो। तो ये प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। तो प्रार्थना कर रहे थे ना हम, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। तो प्रभु चाहता है तू ये पूरा कर। प्रभु चाहता है कि मैं ये पूरा करूं। हालेलुया। क्योंकि मैंने प्रेयर किया, जो तेरी मर्जी वो पूरा हो, तो ऐसे ही पूरा होगा। आमीन। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो। निर्बल मतलब जिसके पास कमजोरी है। क्या कमजोरी है? उसके पास शायद पैसे नहीं होंगे, संभालो। पैसे देके संभालो, पैसे देके संभालो। उसके पास खाने को कुछ नहीं है, तो बोला मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। अरे नहीं, तो पैसा लेके खाना देना उसको। तू खाना देगा, वो तेरे से खाना खाएगा, बाद में तेरी आवाज भी सुनेगा, बाद में तेरे से कलाम भी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो क्या करना चाहिए? निर्बल मतलब वो फाइनेंशियली निर्बल होगा। ओके, चलो फाइनेंशियली निर्बल नहीं होगा, वो शारीरिक रूप में निर्बल होगा। ओके, उसको शायद जॉब नहीं होगा, माइंड में निर्बल होगा। क्या करो उसको? तुम्हारे अंदर बल है ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तुम दो ट्रांसफर करो ना थोड़ा। हालेलुया। बट इसमें सबसे पहली बात क्या बात है? फाइनेंशियल हेल्प आता है। ये वो पॉइंट है सबसे बात। क्रिश्चियंस कभी कंजूस नहीं होने चाहिए। हाथों बोला कि प्रेज गॉड, हालेलुया। कभी भी हम लोग कंजूस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा सप्लाई कहां से? खुदा से। अगर हम कंजूसी दिखाएंगे तो हमने क्या बता दिया अपना खुदा के बारे में? वो खुद कंजूस है, मैं लेकिन हमारा खुदा कंजूस है? उसने 5000 को खिलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तुम क्यों कंजूस बनते हो? दे देना। हालेलुया। और बोल, मेरा खुदावन बलवान है, मेरे लिए दे देगा वो। हालेलुया, मेरे लिए दे देगा वो। हालेलुया, आमीन। तू जब तेरे पास नहीं है और दूसरों को ज्यादा देगा ना, वो लोग तेरे यीशु पर विश्वास करने लगेंगे, वो लोग तेरे इंजिल को सुनेंगे, फिर वो लोग तेरे पास तेरे साथ चर्च में आएंगे। हालेलुया। क्या करो? निर्बलों को संभालो, और सबकी ओर, कोई भी जात का होने दो, कोई भी मुल्क का होने दो, क्या रखो? सहनशीलता दिखाओ। पेशेंस, पेशेंस, सहनशीलता दिखाओ। जात मत पूछो, नाम मत पूछो, गांव मत पूछो, लेकिन वो इंसान है ना, सहनशीलता दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। राइट। अगला, वापस सावधान। सावधान मतलब वार्निंग। कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, ये प्रभु की मर्जी नहीं है। अगर आपके लाइफ में आपको ब्लेसिंग चाहिए ना, बुराई जो कर रहे हैं ना, उसको तुम खाना खिलाओ। हालेलुया। तुम्हारे लाइफ में खुदा से आपको ब्लेसिंग चाहिए, बुराई जो कर रहा है ना, उसको और प्यार करो। बहुत जरूरी है ये बात।
नहीं तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। अगर हमारे अंदर कुछ लोगों के लिए बहुत प्यार, ओके, और कुछ लोगों के लिए हमारे अंदर नफरत है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तो सबके लिए लिखा है ना, सबकी ओर क्या करो, सहनशीलता, हालेलुया, पेशेंस। ओके, 15 उर्दू में कैसा लिखा? 15, खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, यही तो हो रहा है ना, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दीपा रहो, आपस में भी और सबसे। यही हो रहा है ना बॉर्डर में। उसने 4 डाला, मैं 8 डाला। उसने राफेल डाला, मैं F-16 डाला। उसने ड्रोन डाला, मैं भी ड्रोन डालूंगा। हालेलुया, आमीन। ये पार्लियामेंट में पढ़ने वाला बुक है, ये पार्लियामेंट में पढ़ने वाला बुक है। हालेलुया, खुदा का पार्लियामेंट है ये। देखो, ये हमको फॉलो करनी है। हाँ, हमें कमेंट, कोई भी पोस्ट पे कमेंट देने से पहले तुम सोचना तुम कौन से पार्लियामेंट के एम्बेसडर हो। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, क्योंकि वहां पे तुम डिक्लेयर कर रहे हो दैट यू डू नॉट बिलोंग टू हिज किंगडम, तो ये किंगडम या वो किंगडम का है। बी केयरफुल। कौन सा पोस्ट को तुम लाइक करते हो, कौन सा पोस्ट को तुम फॉरवर्ड करते हो, उससे पता चलता है तुम कौन से राज्य के हो। हालेलुया, बी केयरफुल, बी केयरफुल। तुम जांचो अपने आप को, मैं किसका बेटा हूं, मेरा खुदा कौन है, और उस पूरा मुल्क, पूरा दुनिया उसका है। हालेलुया। सो आई एम नॉट ऑन साइड ऑफ वन, मैं इसके साइड में, उसके साइड नहीं, मैं खुदा के साइड में। आमीन। 16 में लिखा है, हमेशा खुश रहो। ये आपका सिग्नेचर है। ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। पैसे कम हो तो भी खुश रहता है, खाना नहीं है तो भी खुश रहता है। हर वक्त क्या करता है, ये हमेशा खुश रहता है। सदा आनंदित रहो। इतना आसान है ना। मैंने एक बार प्रचार किया था, खत्म होने के बाद एक ब्रदर आके मेरे को बोला, पास्टर जी प्रचार करना बहुत आसान है, जो आपने आज बोला ना, ये खड़े रहकर माइक में बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। मैं बोला, ब्रदर करके देखो, करके देखो, हाँ करके देखो। आप गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाने से पहले क्या बोलते थे आप, गाड़ी बहुत मुश्किल है चलाना। आप चलाते कि नहीं, चलाते कि नहीं? आप पहाड़ पे लेके जाते कि नहीं गाड़ी? हालेलुया। पहाड़ से उतारते कि नहीं गाड़ी? हाँ, गलत सड़कों में रात को चलाते कि नहीं गाड़ी? चलाते। लेकिन यही आपको चलाने से पहले बहुत मुश्किल था ना। हालेलुया, है ना? अब कितना आसान लग रहा है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये ऐसा ही अच्छा लगेगा। हाँ, पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तब इसके अंदर के ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। हालेलुया। तब खुदा कहेगा, ये मेरा बेटा है, इसकी प्रार्थना मैं सुनूंगा, क्योंकि ये मेरी इच्छाओं को पूरा करता है। हालेलुया। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मतलब स्वर्ग के साथ हमेशा कनेक्शन बनी रहनी चाहिए। हमारा हॉटलाइन क्या होता है? हाँ, 333। कौन से बुक में है? यिर्मयाह। खुदावन कहता है, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। खुदावन का लाइन कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं देता है। एंगेज्ड, हाँ, बिजी ऑन अनदर कॉल, कॉल आफ्टर सम टाइम आता है। हालेलुया, है ना? खुदावन का कलाम में कहता है, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। खुदावन के साथ हमेशा कनेक्शन रहना चाहिए। लिखा है, प्रार्थना कैसे करो? निरंतर करो। आमीन। शरीर के लिए सांसें जरूरी है, वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना जरूरी है। अगर आपके आत्मिक मनुष्य को मजबूत करना है ना, अंदर स्पिरिट में आप प्रेयर करते रहो, प्रेयर करते रहो। काम पे जा रहे हो, प्रेयर करो। शॉप में जा रहे हो, प्रेयर करो। ऑफिस से रिटर्न आ रहे हो, प्रेयर करो। कार चला रहे हो, अंदर के अंदर प्रेयर होना चाहिए। बॉस के कैबिन में जाने से पहले प्रेयर करो, वहां से आते समय प्रेयर करो। प्रेयर आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये अंदर चालू है। हालेलुया। निरंतर प्रेयर करो। पुराने नियम में कैसा था प्रेयर?
पहले 7 था, बाद में 3 हुआ। मैं सुबह, दोपहर और शाम दुआई देकर प्रार्थना करूं। हमारे जमाने में आ गया तो सुबह को एक बार होता है, बाद में रात को एक बार होता है, सोने से पहले। आज संभाला धन्यवाद, उठा, आज अच्छा दिन देना, धन्यवाद। सुबह और शाम। कुछ लोग सुबह शाम भी नहीं करते, खाली खाने के पहले करते हैं, प्रभु ब्लेस करना, हालेलुया। हमने उसको रिड्यूस किया है, लेकिन बाइबल में लिखा है हमेशा प्रार्थना करते रहो। अभी हमेशा कैसे, पास्टर जी काम भी तो करना है ना काम भी तो करना है ना, तो हमें हमेशा प्रार्थना। अरे बेटा, तू स्पिरिट में खुदा के साथ कनेक्टेड रहे, स्पिरिट में होली स्पिरिट के साथ कनेक्टेड रहे, हालेलुया। तो हमेशा प्रार्थना कर, मतलब ये नहीं कि आवाज को उठाकर खड़े रह के प्रार्थना कर सब जगह पे, नो, अंदर ही अंदर क्या करते रहना है, प्रभु की स्तुति करना है, अंदर ही अंदर एंजॉय करना है फेलोशिप, हालेलुया। प्रभु की महिमा करते रहना है, हालेलुया। हमेशा आनंदित रहना है, हालेलुया। हमेशा प्रेयर के स्पिरिट में रहना है, स्पिरिट में रहना है, हालेलुया। खुदा तेरे साथ रहेगा हर वक्त, हालेलुया। तब जाकर एक मैटर आता ना, मेरे लिए प्रार्थना करना, तूने प्रेयर किया फोन पे, खुदा तेरे पास ही था, क्योंकि तूने हमेशा वो कनेक्शन रखा है, हालेलुया। एक आदमी ने पूछा बिली ग्राहम को कि आखिरी बार कभी आपने प्रभु की आवाज सुना? बिली ग्राहम का जवाब था, मैंने 2 मिनट पहले, अभी सुन के आया। हाँ, हम लोग कभी सुने, पास्टर जब वो आए थे ना, उन्होंने प्रचार किया था ना, तो प्रभु मुझसे बात कर, अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत, उस दिन बहुत अच्छा लगा था, उस दिन का लेके चल रहा है, हालेलुया। नो, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड आपको लगना चाहिए मेरे साथ खुदा है, तो आप गलत काम भी नहीं करोगे, पता है, आप सोच भी नहीं सकते गलत काम, आमेन। डेविड लिविंगस्टन का नाम सुना आपने? एक मिशनरी था, अफ्रीका में उसने बहुत काम किया प्रभु के लिए, उसने अपना लाइफ अफ्रीका में दे दिया, अंग्रेज। उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आया अफ्रीका में, रिपोर्टर का नाम स्टैनली। डेविड लिविंगस्टन का लाइफस्टाइल, वो जंगल में जाके इनको मसीह का क्या आदमी है करके उसका रिपोर्ट लिखने के लिए उसको भेजा। उसने एक चीज डेविड लिविंगस्टन को कहा, सी मिस्टर लिविंगस्टन, मैं तेरे बारे में लिखने को आया हूं, बट आई डोंट वांट योर जीसस, यीशु के बारे में मुझे कुछ भी मत बताना, मैं खुदा पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं अपना काम करने आया, मैं रिपोर्ट लिखने आया हूं तुम्हारे बारे में, तुम यहाँ पे क्या करते हो ना, मैं लिखने को आया, मेरे को भेजा गया, लेकिन मुझे यीशु के बारे में मत सुनाना। लिविंगस्टन ने कहा, मैं यीशु के बारे में तुझे कुछ नहीं सुनाऊंगा, ओके, तो मेरे साथ रहे, मैं क्या करता हूं लिखना है तो लिख। 3 महीने वो ये उसके साथ रहा अफ्रीका में, किसके साथ? डेविड लिविंगस्टन के। 3 महीने के बाद, 3 महीने में एक भी बार उसने उसको मैसेज नहीं दिया यीशु के बारे में, लेकिन 3 महीने के बाद ये बंदे ने अपना जीवन यीशु को दे दिया, और वो मरने के बाद डेविड लिविंगस्टन का मिशन का काम ये बंदा आगे लेके गया। देखा क्या देखा उसने डेविड लिविंगस्टन में? यीशु को देखा। हम लोग प्रचार करते हैं लेकिन यीशु नजर नहीं आता, हम लोग यीशु के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं लेकिन यीशु नजर नहीं आता किसी को। हमारे नॉर्थ में आई थिंक झारखंड से कोई है इधर, एक पास्टर को उसकी बीवी को जेल में डाल दिया था हाल ही में। तो सिस्टर को जो जेल में डाला था, 300 लेडीज उस जेल के अंदर है, 300 लेडीज विद द। तो अभी जेल के अंदर आ गए ना, तो क्या करना है? तो सिस्टर बैठ के वहां पे इबादत कर रही है, प्रेयर कर रही है, प्रेस कर रही है, वर्शिप कर रही है। क्या है? हर वक्त आनंदित रहो, हर वक्त आनंदित रहो। जेल में और क्या काम है ना? तो जेल के जो अंदर दूसरे लोग थे ना, उन्होंने ये काम यहाँ पे नहीं चलेगा, ये काम यहाँ पे चलेगा, प्रेयर नहीं करेगा, आराधना नहीं, कुछ नहीं। वो कैदी बोल रहे हैं, दूसरे कैदी बोल रहे हैं, ये अभी हुआ, अभी हुआ। वो बोला यार मेरे पास और कुछ आता नहीं है करने के लिए, मैं यही करने वाली, मैं यही करने वाली। 45 डेज वो जेल में थी। कितना दिन? 45 दिन वो जेल में थी। 45 दिन उसका जेल के अंदर यही आराधना, प्रार्थना,
कलाम को जोर से बोलना। पता 45 डेज के बाद जब वो बाहर निकली, सब लेडीज लोग रो कर गले लगे उसको, और ये बहन आप जा रहे हो, आप यहाँ पे थे तो कितना आनंद आता है। दिस इज लाइफ, ये होता है लाइफ। वो बाहर आ गई, लेकिन अंदर रहते समय भी प्रभु की महिमा करना, आनंद बनाना, खुशियां मनाना। क्या देखा उन्होंने इसके अंदर? यीशु को देखा। हालेलुया। और मुझे लगता है उनमें से भी बहुत सारे लेडीज लोग यीशु को अभी अंदर बैठ के प्रेयर करके पुकार रहे होंगे, बुला रहे होंगे। यीशु को सबको देना है आपको। हालेलुया, आमीन। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। मिलने के बाद हर कोई धन्यवाद देता है, मिलने से पहले धन्यवाद देने वालों को कहते हैं खुदा के बेटे। हालेलुया, हालेलुया। मिलने के बाद तो हर किसी के पास गवाही है। मिलने के पहले कितने लोग गवाही देंगे? मिलने के बाद तो हर किसी के पास बोलने के लिए कुछ कुछ है। मिलने से पहले कितने लोग बोलेंगे यीशु ने मुझे दे दिया, मैं ये ईमान रखता हूं। हालेलुया। हर बात में क्या करो? धन्यवाद दो, शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु की, परमेश्वर की यही मर्जी है। तो यहां पे मिला हमको 9 मर्जी, और एक अध्याय पहले हमने पढ़ा, वहां पे हमको 4 के 3 में मिला एक मर्जी। वो क्या है? कि सभी लोग पवित्र होना। तो कितना मिल गया आपको? 10 मिला। हालेलुया। और एक और 11 भी मिला, बोला पहला पत्रुस 2:15। तो 11 मर्जी प्रभु का आज आपको मिल गया। हमारी प्रार्थना क्या है? जो तेरी मर्जी है वो ही यहाँ पर पूरी हो जाए। हालेलुया। अब ये रहा जनरल मर्जी। अब पूछेंगे पास्टर आप बोले थे ना एक बात, पर्सनल मर्जी क्या है? प्रभु क्या चाहता है कि मेरे लिए क्या है? उसके लिए पढ़ने के लिए रोमियो की पुस्तक, प्रभु का मर्जी आपके लिए, हमने उसको आज पढ़ा भी। 12 का 2 को नहीं पढ़ा था हमने, 1 को पढ़ा था आज। हालेलुया। 12 का 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उर्दू में पढ़े प्लीज। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदावंद की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। तो खुदावंद की नेक, कामिल और क्या पढ़ा भाई आपने क्लास में? पसंदीदा मर्जी क्या है? कि हम दुनिया जैसे ना बने, दुनिया के समान हम ना दिखे, दुनिया के समान हम ना बात करें, दुनिया की भाषा, दुनिया की बोली, दुनिया के स्टाइल हमारे अंदर, हमारे ऊपर नजर ना आए, लेकिन हम दिन प्रतिदिन कैसे नजर बनते जाएं? बोलो, हम दिन प्रतिदिन कैसे बनते जाएं? किसके जैसे बनते जाएं? खुदावंद यीशु मसीह के जैसे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुदावंद यीशु को देखना पड़ेगा ना। हमारा विश्वास का नायक वो वचन किधर है? खोलो ना, इब्रानियों में ही है। हाँ, किधर है? किधर है? पढ़ो, ओपन अप एंड रीड। Therefore look unto Jesus, the author and finisher of our faith. हाँ, पढ़ो पढ़ो। Romans 12:2। और ईमान के बानी और काबिल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी
शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जाके बैठने के लिए यीशु ने क्या किया? ये संसार के सारे मर्जियों को, उसके मर्जियों को खत्म किया और खुदावन की मर्जी जो है उसको पूरा किया। हालेलुया। ये संसार के हम शक्ल ना बनो। यीशु नहीं बना। यीशु ने उस सब को त्याग दिया और बाप को पूछा मैं कैसे चलूं? बाप ने बताया ऐसा चल। आखिर में बाप ने बताया क्रूस उठा। आखिर में बाप ने बताया तुझे क्रूस पे मरना है। वो सब करूंगा। करने से क्या मिला? बाप के दाहिने बाजू में बैठने का जगह मिला। हालेलुया। अगर आप और मैं भी यीशु के माफिक बने तो हमें कहां पे बिठाया जाएगा? जहां पे हम अभी आठवीं ग्रुप में बैठे हैं। कहां पे बैठेंगे हम लोग? एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 18 और 19। हाँ, सब पता है हमको। हालेलुया। पढ़ो, वचन खोल के पढ़ो। मैं चैप्टर वर्स कुछ नहीं बोलूंगा, अभी आप लोग खुद खोल के पढ़ना। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। और हम अमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। उसकी बड़ी कुव्वत की तस्वीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों में बिठाया। और हर तरह की हुकूमत और अख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहानों में भी लाया जाएगा। आमीन। और हमें कहां पे बिठा दिया गया है? वो किधर लिखा है? एफेसियों 1 में लिखा है 20 जो उसने हमें मसीह के लिए किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के लिए हर एक के नाम। वही पढ़ा हमने, वही अभी उर्दू में पढ़ा ना। लेकिन हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया मसीह के साथ। वो वचन कहाँ पर है? 1:3-20। एक के मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब अधिकार में आत्मिक आशीषें दी है। आगे जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोकपालक पुत्र हों। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हमें स्वर्गीय स्थानों में उसने एक जगह देकर हमें लिए बिठा दिया है। तो खुदावन वो जगह पर हमें देखना चाहता है। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। कौन से इंजिल में लिखा है? यूहन्ना 14:1 में लिखा है ना? मेरे बाप के घर में बहुत से। मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने जा रहा हूँ। तैयार होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। खुदा कहाँ देखना चाहता है हमको? वहां पर देखना चाहता है। लेकिन हमारा माइंड कहाँ पे होता है? हमारा माइंड यहाँ पे कुछ मैं बन जाऊं, यहाँ पे मैं कुछ पैसे कमाऊं, यहाँ पे कुछ नाम कमाऊं। खुदा कलाम से क्या लिखा? इस दुनिया के सदस्य ना बनो, क्योंकि दुनिया में सब लोग है ना यहाँ पे कुछ बनने के लिए चल रहे हैं। तू वहां पे कुछ बनने के लिए चल। वहां पे कुछ बनने के लिए चलने वाला एक ही इंसान है हमारे लिए रोल मॉडल, और वो है यीशु मसीह, जिसका नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। उसने क्या किया? यहाँ के सारे सुख को त्याग दिया, बाप की मर्जी को पूरा किया। आज हमारा लेसन क्या है? बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जो तेरी मर्जी है वो ही मेरे जीवन में पूरी कर। यीशु ने भी प्रेयर किया, हो सके तो ये कटोरा हटा ले। बाद में क्या कहा? मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी। तो बाप की अगर मर्जी है तुझे कुछ ले तो प्रेज द लॉर्ड बोलो। हालेलुया। बाप की मर्जी है कि तू थोड़ा मुसीबत से जाए तो प्रेज द लॉर्ड। हर बात पे धन्यवाद करो। एक अच्छा बाप नहीं चाहता, लेकिन अगर बाप चाहता है तो
कुछ लोगों को मसीह जीवन में यहाँ पे मुसीबत है, ओके, सबको यहाँ पे ऐश नहीं है, लेकिन कुछ लोग आप देखोगे ना मसीह जीवन में यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है यहाँ पे। कुछ लोग मसीह जीवन में है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा उनको, तो आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, ये ब्लेस्ड है या ये ब्लेस्ड है? जिसको यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग मिल रहा है ना, वहां पे उसको नहीं मिलेगा। जिसको यहाँ पे बहुत मुसीबत है ना मसीह की वजह से, उसको वहां पे बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम से है। स्टेफान प्रचार कर रहा था, स्टेफान को क्या मिला? पत्थर मिला। स्टेफान ने कहा देखा? स्वर्ग की ओर देखा। उसने किसको देखा? यीशु मसीह को। कहां पे? बैठा नहीं है, खड़ा है। फर्स्ट टाइम बाप के दाहिने बाजू में बैठा नहीं है, खड़ा है। हालेलुया। उसने क्या कहा? Behold, I see Jesus. मैं यीशु को देख रहा हूं। हालेलुया। कहां पे? लेने के लिए आया है, तो उसके साथ में उठाने के लिए। यहां पर क्या नहीं मिला उसको? कुछ नहीं, लेकिन वहां पर लेने के लिए, रिसीव करने के लिए कौन खड़ा पता है? फरिश्ते नहीं, खुद यीशु खड़ा रिसीव करने के लिए। हालेलुया। यहां पे गोली खाया, यहाँ पे तलवार खाए, यहाँ पे घर से निकाल दिया गया, मार दिया गया, भूखे हैं, रेलवे स्टेशन में सो रहे, किसके लिए? मसीह को अपनाया, इसके लिए। हालेलुया, आमीन। उनके लिए वहां पर है आराम, उनके लिए वहां पे है बरकत, उनके लिए वहां पर है। हालेलुया। खुदा ने चाहा तो यहाँ पर भी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर नहीं है तो भी प्रेज द लॉर्ड। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो। तुझे अगर कल काम नहीं मिलेगा क्योंकि तू मसीह है, क्या तू मसीह को छोड़ देगा? That is the question. You are Christian, नहीं मिलेगा। तू क्रिश्चियन है, तुझे राशन नहीं मिलेगा। ये आ रहा है, वहीं पे हालत दुनिया। तू क्रिश्चियन है, तुझे जॉब नहीं मिलेगा। तू क्रिश्चियन है, तुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। तू क्रिश्चियन है, तेरा पगार कभी हमारे मन में आएगा तभी देंगे। नहीं तो तू क्रिश्चियनिटी छोड़, हमारे जैसा बन जा। इस दुनिया के सदस्य ना बनो, इस दुनिया के सदस्य ना बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वहां पर आपको एक चॉइस है, वहां पर आपका डिसीजन है, और स्वर्ग वेट कर रहा है आपका डिसीजन। इस दुनिया के सदस्य ना बनो। ये दुनिया क्या पता है? उसने मुझे नहीं दिया, मैं भी उसको नहीं दूंगा। उसने मुझे मारा, मैं भी मारूंगा। उसने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने मन में रखा है, मैं एक दिन इसके साथ भी इस दुनिया के जैसे ना बनो। बहुत बड़ा टीचिंग है वो। जब भी तुम्हारे मन में ख्याल आए ना किसी के खिलाफ कुछ भी, ये वचन याद आना चाहिए, इस दुनिया के जैसा ना बनो। पर क्या करना है? अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करो, अपने दुश्मनों के लिए ब्लेसिंग मांगो खुदा से। हालेलुया, हालेलुया। अपने दुश्मनों के लिए प्रभु से ब्लेसिंग मांग। खुदा इसका भी नाम तो जीवन के पुस्तक में लिख दे। प्रभु इसका बपतिस्मा हो। तेरा दुश्मन को अगर तुझे हराना है ना, तो क्या करना पता है? तुझे उसको बपतिस्मा दिलाना है। That is the best thing to give to your enemy. आपको पता है? नहीं मालूम? आपके दुश्मन को अगर आपको सजा देना है ना, तो यही सजा देना है, प्रभु इसका भी बपतिस्मा हो। तो क्या चेंज हो जाएगा? हार्ट चेंज हो जाएगा। फिर वो बोलेगा यार मैं तेरे पीछे पड़ा था, मैं ही चेंज हो गया। ये है सबसे बेस्ट सजा, ये है कि उसको भी बपतिस्मा दे। मेरे पास ऐसे एक स्टोरी है मेरे लाइफ में। मेरे खिलाफ एक ने काम किया था। जब बॉम्बे में बाढ़ आई थी 2006 में, उसका ग्राउंड फ्लोर में घर था, उसके घर में पानी जम गया था। हम लोग का तो घर ऊपर था। तो उसने फोन किया कि, तो मैं बोला आजा, बीवी बच्चों को लेकर आजा। 2-3 बच्चे थे छोटे छोटे, तीनों को लेकर आके हमारे घर पे कुछ 1 हफ्ता रुका। 1 हफ्ता रुकने से वो यीशु मसीह में आ गया, जो पास्टर है। हालेलुया। ये होता है, ये बेस्ट सजा है कि उसको बपतिस्मा दे। हालेलुया। आप लोग को ऐसा प्रेयर करना चाहिए, ये नहीं कि प्रभु उसको कंपनी से निकाल दे। हालेलुया। अगर प्रभु चाहता है ना कि वो बहुत अनॉइंटेड आदमी हो, कंपनी से निकालने के बाद भी प्रभु उसको एक दिन प्रचारक बनाएगा, और तू पता चला उसी के चर्च में बैठा एक दिन और उसका प्रचार सुन रहा है। ये वो है जिसको मैंने निकाला, अब ये मुझे परमेश्वर का वचन देना है। तो कैसा लगेगा तुझे? तभी हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, प्रभु की मर्जी ये है
कि सब के सब बचाए जाएं। प्रभु की मर्जी ये है, यीशु आने से पहले आपके दुश्मनों का भी बपतिस्मा हो। प्रभु की मर्जी ये है कि तेरे चेहरे से यीशु मसीह दूसरों को नजर आए। प्रभु की मर्जी ये है, हालेलुया, आमीन, कि तू तेरी इबादत, तेरी आराधना दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करे। तेरे स्वभाव से, तेरे चाल चलन से दूसरे लोग इन्फ्लुएंस्ड हो। आमीन। आपको पता है नम्रता, नम्र रहना तो खासियत क्या पता है? That person will never take offense. जो इंसान को कभी बुरा नहीं लगता ना, वो इंसान हलीम है। प्रभु मुझे हलीम बनना, बोलते हैं ना, लॉर्ड मेक मी हम्बल। तुम्हें जब भी बुरा लगे ना तो समझ जाना तुम हलीम नहीं हो। तुम्हें किसी की बात की बुरा नहीं लगता ना तो प्रेज लॉर्ड देना, खुदा ने तुम्हें वो दिल दिया है, तुम घमंडी नहीं हो। घमंड की वजह से बुरा लगता है, और घमंडियों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। वो दूर से घमंड को देखता है, बाइबल में लिखा है, दूर से ही वो घमंड को पहचानता है। अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों का, चर्च मेंबर का, किसी का भी बात का बुरा लगता है, यू आर प्राइड, फुल ऑफ प्राइड। तुम्हारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। तुम किसी को बोलना, तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे, हालेलुया। लेकिन अगर तुम नम्र हो ना, किसी की भी बात का बुरा तुम्हें नहीं लगता ना, गॉड कॉल्स यू हम्बल, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोले। सीखा कुछ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है बस, बेटा नम्र हो जा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा बनना, यीशु जैसा बनना, बिकम लाइक जीसस। मैं यीशु का चेला हूं, लेकिन यीशु जैसा बन नहीं सकता। उसके जैसा कौन बनेगा? इसका ही आत्मा तेरे अंदर है, उसका ही आत्मा तेरे अंदर है, हालेलुया। तू यीशु का चेला है, लेकिन यीशु का आत्मा तेरे अंदर नहीं है, तो वो चेक योर आत्मा, कुछ और आत्मा को लेके तू चल रहा है। एक चर्च में सबको पवित्र आत्मा मिल रहा था, एक चर्च में सबको अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा मिल रहा था, एक ब्रदर को मिल ही नहीं रहा है। एक दिन परेशान होकर बोला, पास्टर जी आज मैं कोई ना कोई आत्मा को लेके ही जाऊंगा यहाँ से। सबको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। पास्टर ने हाथ जोड़ के बोला, भैया मेरा सरदर्दी मत बढ़ाओ, कोई भी आत्मा मत लेके जाना, पवित्र आत्मा ही लेके जाना। हालेलुया। पवित्र आत्मा है ना, वो तुम्हें यीशु जैसा बनाएगा। इट्स नॉट एन ओवरनाइट जॉब, ओके? ओवरनाइट नहीं, आपको सरेंडरिंग करना पड़ेगा। परमेश्वर की मर्जी एक्चुअली मैं बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। संडे स्कूल में आज में बच्चों को परमेश्वर की मर्जी 2 हफ्ते से सिखा रहा हूँ। उनका पॉइंट्स ये नहीं है, उनका पॉइंट्स अलग है, लेकिन एक पॉइंट कॉमन पॉइंट है। अगर आपको परमेश्वर की मर्जी को जानना है ना, आपको सबसे पहले आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना में सरेंडर होना है। बिना सरेंडर हुए आप प्रभु की मर्जी को नहीं पहचान पाओगे। वचन पढ़ना अच्छा है, याद रखो, वचन ये क्या है? ये लोगोस है, लिखा हुआ वचन है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल वचनों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से, केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलना हुआ हर एक वचन से जिएगा। अब ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है ही, करेक्ट है, लेकिन ये लिखा हुआ है। मुझे रोज परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन रोज सुनना है, हालेलुया। Then what is that word? वो रेमा वर्ड है, ये लोगोस है, ये लिखा हुआ है। इसको कल उठ के पढ़ोगे ना तो यही पढ़ोगे आप, परसों भी उठ के पढ़ोगे ना यही पढ़ोगे आप, लेकिन इससे नहीं जियोगे। तो इसमें से जो प्रभु आपसे बात कर रहा है ना, वो रेवा शब्द से आप जियोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से, अच्छा पढ़े वचन पढ़े, मैथ्यू 4:4, मत्ती का इंजल 4:4 पढ़े। मैं उसमें एक चीज आपको दिखाता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मिला वो उर्दू में कैसे है? उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, निकला हुआ नहीं।
ये निकला हुआ है ऑलरेडी। हालेलुया। निकलता है मतलब क्या है? रोज प्रभु दे रहा है। हेलो, निकला हुआ वचन कौन सा है? ये है। ओके, ये निकला हुआ वचन है जो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन क्या पढ़ा? निकलता हुआ वचन मतलब रोज प्रभु आपसे मुझसे बात करता है। हालेलुया। वो उस दिन का मन्ना है, वो उस दिन का डायरेक्शन है, वो उस दिन का गाइडेंस है, वो उस दिन का करेक्शन है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, मुझे वो नहीं सुना, मैं लिखा हुआ वचन ही पढ़ूंगा। तो हम लोग उसमें नहीं चल रहे जो यहाँ पे लिखा है कि रोटी हमें रोज नया लगता है। परसों का रोटी खाओगे क्या कल? क्यों नहीं खाओगे? वो भी तो रोटी है ना? लेकिन वो परसों का है ना? ये लिखित वचन है, करेक्ट, ये पढ़ते हैं हम। लेकिन जिएगा कैसे? जिएगा कैसे? प्रभु ने कहा मनुष्य जिएगा कैसे? परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ वचन को सुनकर जिएगा। लेकिन वो निकलता हुआ वचन को सुनने के लिए मनुष्य तैयार होना चाहिए ना, सुनने के लिए। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है अजीजों। इसने पूछा बिली ग्राहम को कि आपने आखिरी बार कभी परमेश्वर की आवाज को सुना? उसने बोला 2 मिनट पहले। हालेलुया। अभी आप जांचे, आपने कभी सुना या प्रभु आपने कभी बात भी किया है क्या? तो क्या होना चाहिए? प्रभु जो तेरी मर्जी स्वर्ग में है वो मेरे जीवन में पूरी होने के लिए मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। आजमाइश है, प्रभु मुझसे बात कर। दो चीज रास्ते हैं मेरे सामने, मुझसे बात कर। कौन सा सेलेक्ट करूं? मुझसे बात कर। नौजवानों, बात पूछो खुदावंद से। 2 फोटो आए मेरे पास, किससे शादी करूं? पूछो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक डार्लिंग है, एक डाइन है। हाँ, लेकिन डाइन दिखने में डार्लिंग है, और जो सच्ची में डार्लिंग है वो दिखने में बेचारी थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी। पास्टर जी आपको क्या लगता है? ये बहुत अच्छी लग रही है बेटा, मेरे को मत पूछना। हालेलुया। तो खुदा को पूछना, नहीं तो डायन आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन खुदा को पूछना, तेरी मर्जी नहीं खुदा की मर्जी पूरी हो, तो तेरे आंखों के लिए शायद वो इतनी खूबसूरत नहीं होगी, लेकिन अगर खुदा कहता ना बेटी बेटा यही तेरे लिए परफेक्ट है, तो तेरी मर्जी जो है ना वो पूरी कर। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको क्या चाहिए पता है? कैरेक्टर। लंबे बाल नहीं, लंबे बाल नहीं। हेलो, मैं खाली एग्जांपल ले रहा हूँ। पास्टर जी बाल बहुत लंबे तो क्या करना है? हालेलुया। कद बहुत अच्छा है तो क्या करना? बच्चों भी लंबे होंगे पास्टर जी। अच्छा, बहुत आगे का सोच रहे थे। हालेलुया। हाँ, हमारे गांव में एक आदमी ने बहुत खूबसूरत लड़की से शादी किया। सब लोग जनरल, इसको कहाँ से मिल गया इतना? ये दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं है, लड़का बिल्कुल सुंदर नहीं है। उसको मिला क्या? बहुत खूबसूरत, और बाइक में जाता है रोज उसके साथ। सब लोग की नजर, यार इसको कैसे मिल गई है, इसको कैसे मिल गई है। 6 महीना हुए, पास्टर घर पे गए, पास्टर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट। हाँ पास्टर जी प्रेयर करना। क्या? सर दर्द को लाया मैं 6 महीना पहले। बोला क्यों, क्या हुआ? इतनी खूबसूरत है, हम सब लोग देखते देखो इतनी खूबसूरत। पास्टर जी मुंह खोलेगी तो गाली ही बोलती है। घर में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, आराम नहीं, इतना बुरे। क्या कर रहा है पास्टर? ब्यूटी देख के। यही मैं बता रहा हूं। हालेलुया। क्या इंपॉर्टेंट है पता है? खुदा का कैरेक्टर वाली घर में तो तेरा घर का नक्शा बदल के रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। फोटो पे नहीं पता चलता। फोटो, तुम लोग का फोटो मुझे दिखाओ। तुम्हारा फोटो ही है क्या? मेरे को डाउट करेगा देखिए। तो ये वैसे और रिश्ता दिखने के लिए पहले शुरुआत ही तुम्हारा एक्चुअल फोटो भेजो प्लीज। मैं ऐसा दिखता हूँ, तुम्हें जाना, तुम्हें डीपे तुम लोग का फोटो देखे तो सीधा फिरन है। कौन सा ऐप में उसको कन्वर्ट करके आप भेजते हो? उसने भी वैसी ऐप में कन्वर्ट करके भेजा था।
तो काइन को काइन की पत्नी मिलेगी। हेलो हेलो, समझा? तू जैसा है वैसा फोटो निकाल के भेज। शादी करना तो ऐसा है उनमें। हालेलुया, ठीक है, प्रेज गॉड। मेकअप सब अगला दिन नजर नहीं आएगा। शादी के दिन में फोटो के लिए अच्छे हैं, लेकिन जिंदगी भर खानपान में तुझे क्या लेके चलना पता है? हाँ, डाइन या डार्लिंग तू तय कर। हालेलुया, तू तय कर। तुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए। खूबसूरत नहीं होगा तो चलेगा। तुझसे ज्यादा लोगों की सेवा करने के लिए चर्च में, प्रार्थना, बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रचार में, प्रेयर में, वर्शिप में तुझसे ज्यादा रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब जाके तेरा घर का नक्शा बदलेगा, क्योंकि तू आ जाएगा शादी करके इधर, वहां पे उनके लिए तूने टाइम बम छोड़ के आ गया था, लेकिन उनके लिए एक ब्लेसिंग बनेगी वो, अगर तू सचमुच में अच्छी खुदा की ओर से एक बेटी को लेकर आके घर पे छोड़ के आता है ना, तेरे घर वाले भी खुश होंगे और तेरे घर में प्रेयर मीटिंग चालू होगा। कम ऑन, हालेलुया। ये सब सुनने के लिए अच्छा लगता है ना, बाद में आना 5 साल बाद पास्टर ने आपने मुझे बोला था ना, वो मैंने किया नहीं, इसलिए आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है पास्टर, प्रेयर करना। ओके, तो हम क्या सीख रहे हैं? प्रार्थना और परमेश्वर की मर्जी। प्रार्थना और परमेश्वर की मर्जी। स्टाइल में मेरा मर्जी, प्रेयर में प्रार्थना की मर्जी। हाँ, चुनाव में मेरी मर्जी, ओके, प्रमोशन में प्रभु की मर्जी। नहीं, हर बात में प्रभु की मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे ब्लेसिंग के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं। ओके, ये तुम्हारे लाइफ में पूरा हो। खुदावन की मर्जी के मुताबिक चलने वाले खुदावन के ब्लेसिंग्स को लेकर चलते सबके घर में। हालेलुया। तू और तेरा घराना प्रभु की सेवकाई करेगा। यहोशू ने क्या कहा था? मैं और मेरा घराना। तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन उसको गारंटी है उसकी वाइफ और उसके बच्चे मिलकर प्रभु की सेवकाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर तू, तेरी पत्नी और तेरे बच्चे जो खुदा तुझे देते हैं ना, चिन्ह और चमत्कार करेंगे यीशु की महिमा में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो पता चला तू अकेला चर्च जा रहा है, बीवी घर पे, या तो बीवी अकेला चर्च जा रहा है, तू घर पे। नहीं, साथ में, साथ में। इनको अलग किया ना किसने? शैतान ने, आदम और ईव को अलग किया ना, किया ना। मन में क्या पत्ते ओढ़ के चल रहे। यीशु आया तो बोला, हाँ तेरी आवाज सुना। हम लोग आते हैं पास्टर चर्च में, पीछे रहते हैं, हम लोग आवाज सुनते हैं। हम लोग क्या पीछे? प्रभु तू आया, पता चला, तेरी आवाज भी हमने सुना, लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियन से एक पैर चर्च के बाहर हैं। हम लोग आते हैं, लेकिन पास्टर से मिलते नहीं है, हम लोग किसी से रफाकत नहीं करते, आते हैं हुजूरी रख के जाते हैं, क्योंकि बहुत काम है पास्टर, बहुत 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 प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं हम लोग। क्यों पता है? तो पत्तों को लेकर चल रहा है। खुदावन का मेमना तेरे सारे पापों को क्षमा करने वाला उस यीशु को लेकर चल, उसके साथ चल, उसके साथ चल। तेरे घर में बच्चे जो होंगे ना, वो भी ब्लेसेड कहलाए जाएंगे। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना और प्रभु की मर्जी हमने पूरा किया। उसके बाद क्या है? प्रार्थना और हमारी जरूरतें। ये पहला 4 पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रेयर में। उसके बाद तुम्हारी जरूरतें बोलने से पहले वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। उधर है ही नहीं मुझे कुछ बोलने के लिए। एक्चुअली आप सोचते कौन सा वर्ड से पास कर बोलो। आप ये 4 पहले का 4 करो अच्छी तरह से। हालेलुया। आप ना जरूरत तक पहुंचोगे नहीं, उसके पहले आपकी जरूरतें पूरे कर देगा। आमीन। आप कभी लोन नहीं लोगे यीशु के नाम में, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब पहले का 4 बराबर करो यीशु के नाम में। आप किसी से कर्जा नहीं लोगे, आप दूसरों को कर्जा दोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। अब पहले के 4 को रिपीट करना बार बार। आपके जरूरतें जो हैं वो जरूरतें बनेगी ही नहीं, वो आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आएंगे।
कितने बार हमने सोचा, पता है, हमें जो चाहिए था ना कहीं से आ जाता है हमारे घर में। मेरी वाइफ हम लोग को बस बहुत सारे स्टोरीज बोलने के लिए, हमने मन में सोचा ही था, किसी ने दे दिया हो, तो फिर अरे मन में खाली सोचा था, वो जरूरत बन के गए भी नहीं प्रभु के पास, हमारा नीड बनकर हमने प्रेयर किया भी नहीं, वो हो गया। हमने हमारी छोटी बेटी के लिए सोचा था, उसको सितंबर तक छुट्टी है क्योंकि उसका पहला साल खत्म हो गया, तो सितंबर तक क्या करेगी ना, तो उसने भी बोला पापा मेरे को किधर काम करना है, कुछ है नहीं, कॉलेज भी नहीं, घर पे बैठ के क्या करेगी, उसको भी काम करने के लिए, चलो कोई बात नहीं, हमने भी बोला चलो तेरे को थोड़ा सा काम करने का भी आ जाएगा, है ना। हमने बस वो जरूरत हम लोग घर पे डिस्कस ही कर रहे थे, यू नो, प्रभु ने एक रास्ता निकाला, वो रास्ता हमारे घर में आया, मेरी वाइफ के पास आया, है ना। जस्ट नाम के लिए जूम में उसने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू वो पास हो गई, ओके। घर पे अभी आता है पिकअप और घर से आता है ड्रॉप, वो भी 3-4 बजे के बाद जाती है, 7 बजे तक आ जाती है, 8 बजे तक आ जाती है, यू नो। ट्यूटर है वो, ट्यूशन टीचर है वो, उसको पिकअप घर से और ड्रॉप भी शाम को घर पे, एक पैसे का भी उसको खर्चा नहीं है, और बहुत अच्छा तनख्वाह से खुदा ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। तो पढ़ाई कर रही है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो, उसका पढ़ाई खत्म नहीं हुआ, लेकिन सितंबर तक क्या करें बोल के, अब इतना अच्छा गया उसका फर्स्ट वीक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप लोग ने सब प्रेयर किया, आप सबके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसके इंस्टीट्यूट इज सो हैप्पी विथ हर, उन्होंने उसको ऑफर किया, तू कंटिन्यू करना चाहती तो कर सकती है, पढ़ाई के साथ साथ हमारे साथ काम कर, तो वो शी विल बी एबल टू पे ऑफ हर ओन फीस। उसका यूनिवर्सिटी का फीस का पगार नहीं है, हालेलुया, बड़ा अमाउंट है, लेकिन खुदा हर महीने हमको देता था, हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं उसको एक ही बोलता हूँ, खुदा को जान, बस तू बस वर्शिप करते रहे, अकेले बैठ के खुदा से बात करते रहे। हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई नेटवर्क है, हमारे पास एक ही कांटेक्ट है, एक ही नेटवर्क है, वो यीशु मसीह। मैं किसी ब्रदर के या कोई किसी आदमी को नहीं जानता, उसको बोलते मेरी बेटी को, नो, क्यों, मैं उसको जानता हूँ, वो भी उसको जानती है, और वो रोज देख रही है कितना फेवर ऑफ गॉड उसके ऊपर लाइफ में आ रहा है। एवरी डे शी इज कमिंग अप विद स्टोरीज। उसको ऐसे ऐसे बच्चे दे रहे हैं जो बाकी के टीचर्स सिखा नहीं पाए, और उसने इतने अच्छे से सिखाया कि उसके पेरेंट्स को क्या आ रहा है कि हमको यही चाहिए। हालेलुया, दिस इज गॉड फेवर, हालेलुया, आमीन। ये सब आपके लिए भी है, ये सब आपके लिए। मेरे बच्चे मांगने से पहले मैं उनकी सुनूंगा, कलाम में पढ़ा था हमने, क्यों, कहां से, क्यों कौन है ये बच्चे, ये हम है, ये हम है। इट इज नॉट टू हार्ड। जरूरतों में हमें वहां तक पहुंचने से पहले ये 4 को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाए ना, हमारे जरूरत प्रार्थना में इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं हमको, खुदावन देगा, हालेलुया। उसका हाथ कमजोर नहीं पड़ा हुआ है, वो पूछता है मांगो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सुपमन, हालेलुया, उसका जॉब कैसे उसको मिला, सच्चा मिरेकल, सच्चा मिरेकल। और सब लोग बोलते तुझे मिला कैसे जॉब, खुदावंत की वजह से मिला। और आज वो सबके लिए स्वीट्स लेकर आई है, उसने ऑलरेडी जॉब मिला, उसने सबको खाना यहाँ पे खिला दिया था। तो मैंने कल उसको पूछा इतना जल्दी क्यों, यू नो, थोड़ा आराम से, अगला थोड़ा पता नहीं पगार भी मिल गया उसको मेरा। हालेलुया, गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड। और आज मुझे बोल रहे थे मीटिंग के पहले, उसके ऑफिस के स्टाफ बोल रहे थे पगार इतना जल्दी मिलता नहीं, तुझे कैसा मिल गया। मतलब उसने 1 महीना पूरा कंप्लीट नहीं किया, 15 दिन ही हुआ, 10 दिन ही हुआ, 10 दिन का मिल गया उसको पगार। और वो 10 दिन के पगार में से आप सबके लिए स्वीट लेकर आई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी जरूरत है, खुदा जानता है। तू बेटा बन, तू बेटी बन, तू महिमा दे, तू मर्जी को जान, तू उसके राज्य के बारे में सबको सुना। खुदावन किसी का भी कर्जदार नहीं है, तू उसका एम्बेसडर बन, तू उसका बेटा बन, तू उसकी मर्जी को जान। तेरे सारे जरूरतें मांगने से पहले खुदा दे देगा। वो वादों का पक्का है, वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इंतला और इम्तिहान
मेरा कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मुझे पता है आप लोगों को पूरा गाना गाना है। हालेलुया। कितने लोगों को गाना आता पता है? वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है। आमीन। हम लोग हमेशा एक गीत गाते हैं ना, वो गीत कैसा पता है? तू मेरा खुदा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कितने बार था गाना? तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ते पे आ रहा है आपको। ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हमारे ज़रूरतें क्या है? ये है, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। बीमार को क्या चाहिए? शिफा चाहिए। लेकिन हमारी प्रार्थना क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया। प्रार्थना और पुत्रत्व, प्रार्थना और परमेश्वर की महिमा, प्रार्थना और परमेश्वर का राज्य, प्रार्थना और परमेश्वर की मर्जी, इस पे ज्यादा फोकस करो। आपकी जरूरत वो पूरा कर देगा। आमीन, आमीन। आपको छुटकारा वो देगा। छुटकारे में प्रॉब्लम में जाने नहीं देगा, उसके पहले आपको छुटकारा देगा। वो भी आपके प्रार्थना का रिक्वेस्ट है। आज हम यहाँ पर ये टीचिंग को समाप्त करें। रिलेशनशिप में आओ, उसके नाम को जलाल दो, उसका राज्य को यहाँ पर लाओ, प्रार्थना में, प्रचार में, और क्या? उसकी मर्जी को जानो। नहीं तो हमेशा तुम एज ए क्रिश्चियन फेलियर रहोगे। लेकिन अगर उसकी मर्जी को जानोगे ना, अगर वो चाहता है कि मैं प्रॉब्लम में से जाऊं, तो भी तुम हमेशा आनंदित रहोगे। तुमने जान लिया उसकी मर्जी, तुम समझ गए उसके मन में क्या प्लान है तुम्हारे लिए, फिर तुम प्रॉब्लम में जा रहे हो ना, तो भी तुम आनंदित रहोगे। पौल और सीलास के जैसे। हालेलुया। पौल और सीलास के जैसे जेल में भी आनंद मनाए, जेल में भी स्तुति किया, जेल में भी आराधना किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जानो उसकी मर्जी क्या है। पौल कहता है ये सब मार जो है ना, जो मुझे मिला है यीशु की वजह से, ये ट्रॉफी है। वो कहता है ये ट्रॉफी है, प्रभु को जानने का ट्रॉफी है, मार जो मुझे मिला है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें भी उसने आनंद मनाया, क्योंकि उसने जाना प्रभु की मर्जी क्या है। प्रभु की मर्जी क्या थी पता पौल के लिए? That he will take suffering for me.
मेरे नाम में वो सफर होगा। That was calling of Paul. He will suffer for me. मेरे लिए कितना दुख उठाना है ना, वो जानेगा। तो उसने सब जान लिया ना, क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, तो फिर उसमें मार पड़ी तो भी क्या, प्रेज द लॉर्ड, पॉल ने। इसलिए बाइबल में यीशु के बाद अगला बंदा जो खुदा को पसंद आने वाला बना, वो पॉल बना। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ CWC से ऐसे लोग तैयार हैं। मैं चाहता हूँ प्रभु की मर्जी को तुम जानने वाले बने। मैं चाहता हूँ तुम रो प्रभु की उपस्थिति में और बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने ये मांगेगा तो मैं देगा ना, कि मांग ही नहीं रहा है, क्या मांग रहा है, मुझे मांग रहा है। हालेलुया। अगर खुदा तेरे साथ है ना, आमीन, तो शत्रु भी पहचान जाता है ये खुदा इसके साथ है। मैं एक जगह में प्रभु का वचन सुनाने गया था पास्टर गोपानी के चर्च में। हालेलुया। आमीन। एक आदमी खत्म होने के बाद बोला कि पास्टर फुल टाइम मैंने देखा आपके पीछे खुदा का फरिश्ता, बड़ा तेज फायर वाला फरिश्ता, मैं आपको देख ही नहीं पा रहा था, मैं वो लाइट में आपको चमक में देख ही नहीं पाया। खुदा तेरे साथ रहता है अजीज। हालेलुया। वो आया, आगे बोलते से वो पीछे गिर गया। प्रेज़ गॉड। मैं आ ही नहीं सकता होता आपके पास। हालेलुया। दैट ग्लोरी लोगों को नजर आएगा अगर तू खुदा के साथ चलता है। तो बस अपने जरूरतों को एक ही रख प्रभु के सामने, मुझे तुझे जानना है, मुझे तुझे देखना है, मुझे तेरे और करीब आना। That should be your need। ये नहीं कि प्रभु मुझे एक जॉब दे दे। हालेलुया। क्या जानना है? मुझे तुझे जानना है, मुझे तेरे तुझे और करीब मुझे आना है, मुझे तेरी आवाज को सुनना है। I don't want anything from you, I want you। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो बेटा क्या चाहिए? मुझे तू चाहिए। मांगा कभी मांगा है सब? दुख रहा है, क्या हो रहा है, मार रहा हूँ मुझे नहीं। क्यों? यीशु आ गया ना, तेरा दर्द कभी क्या पता नहीं चलेगा। यीशु आ गया ना, तेरा फोकस, तेरा माइंड कहाँ से स्वर्गीय स्थानों में चला गया, तुझे पता ही चलेगा। हालेलुया। मेरे दोस्त की मम्मी हाल ही में प्रभु में गई। प्रभु में इतनी थी, सुबह नहा धो के फ्रेश होके तैयार होके साड़ी वाड़ी पहन के बेड में आई। बेटे को बोले, बेटे मैं जा रही हूँ, संभाल लेना अपने आप को, मैं जा रही हूँ। बेड में सोई, चली गई। खुशी से खुश होके चले। प्रभु के साथ चलने वाले मौत से नहीं डरते। मौत का टाइमिंग उनको पहले ही पता चलता, और सबको बोलते बाय बाय गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड मिलेंगे उस पार में, खुशी से जाओ। हालेलुया। ये तुम्हारी नीड होनी चाहिए, ये तुम्हारा नीड होना चाहिए, तुम्हारी जरूरत ये होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। खुशी एक अंकल ने बोला फरिश्ते आ गए हैं, सब बच्चों को बुला, सबको बुला। कोई जाना नहीं आज के दिन, मैं 11 बजे जाऊंगा। सबको बुला लिया, उसको टाइमिंग भी बताया खुदा। सबको बुलाया, सबको सबसे बात किया और बोला देखो फरिश्ते आ गए, मुझे भी मैं जा रहा हूँ। सब लोग रो रहे हैं, जाने वाला नहीं रो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए आपका लाइफ कि आपका एंडिंग भी खुदा को महिमा दे। हालेलुया। 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 बोलो मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, बोलो मुझे कोई और चीज की जरूरत नहीं है, मुझे केवल यीशु तेरी जरूरत है, मुझे केवल यीशु तेरी जरूरत है। ये आपका नीड होना चाहिए। फिर तुम्हारे जरूरतें आते हैं, आज की रोटी हमें दे, वो क्या पता है? तेरी आवाज मैंने नहीं सुना आज, तेरी आवाज मैंने आज नहीं सुना। ऐसे ही मैंने उस दिन गाड़ी चला के तुम्हारे पास आ रहा था, प्रभु ने कहा कि ये लोग सिर्फ आराधना आत्मा में और सच्चाई में बोल के बैठे हैं। मैं चाहता हूँ ये लोग हर बात आराधना, हर बात आत्मा में और सच्चाई में करें। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया उस दिन पार्क में आके, मैंने आके उसे शेयर किया। तो हम लोग को लगता है खाली आराधना प्रभु को आत्मा में सच्चाई में चाहिए। नो, तेरा प्रचार भी आत्मा में और सच्चाई में होना चाहिए, तेरा गवाही भी आत्मा में सच्चाई में होना चाहिए, तेरा देना भी आत्मा में और सच्चाई में होना चाहिए, तेरा मोहब्बत करना, शिकायत करना, प्रार्थना, बात करना आत्मा में और सच्चाई में होना चाहिए। यू शुड बी फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। और हमने उसको लिमिट करके रखा है क्योंकि
सामरी स्त्री ने उसको पूछा हम इस पहाड़ में होगा, तो हमको लगता है कभी आराधना के रिलेटेड है वो, आत्मा में और सच्चाई में। इसलिए हमारे अंदर शैतान ने क्या डाल दिया, बाकी सब में तू आत्मा में और सच्चाई में नहीं करेगा तो चलेगा, प्रार्थना आराधना करे तो आत्मा में और सच्चाई में। डिसेप्शन हालेलुया। तो हम प्रार्थना आराधना आत्मा में सच्चाई में करते हैं, बाकी सब चीज हम लोग का अंदर जोल चपाट है। हालेलुया। ऐसा नहीं हो। In everything, you be full of grace and truth. You be full of truth. Hallelujah. खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन। आप उसके मंदिर के लोग, वो तुम्हारे अंदर रहेगा, वो तुम्हारा अंदर रहेगा। तुम्हारे पास गारंटी के साथ बोलने को आना चाहिए, यीशु को देखना है ना, मुझे देख। ये है गारंटी। यीशु को देखना है, किसी को बोलना है मुझे देख, मुझे देख, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर, तुझे यीशु नजर आना चाहिए। हालेलुया। नहीं नजर आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, पहले 4 में वापस जाना पड़ेगा। तेरे प्रार्थना में अगर कैंसर ठीक नहीं हो रहे, तेरे प्रार्थना में अगर दुष्ट आत्मा नहीं जा रहे हैं, तो पहले के 4 पॉइंट को रिवाइज कर, कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। प्रभु मंदिर में आया था एक दिन, क्या देखा उसने मंदिर के अंदर, क्या चालू है? लेन देन, अंडर द टेबल बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। क्या चालू है चर्च के अंदर, क्या चालू है मंदिर, क्या चालू है मंदिर में? इसको कैसे मैं काटूं, इसको मैं कैसे खींचूं, इसके अंदर का कैसे मैं ये ले लूं, ये चालू है क्रिश्चियंस के मन में आजकल। हाउ टू बिकम रिच, 10 steps to become rich, 5 steps to become this, ये वो चालू है, स्कीम्स चल रहा है। प्रभु अंदर आके क्या किया, सबको बाहर निकाला। आज प्रभु को मेरे अंदर है और सबको बाहर निकालना, मेरे अंदर और सबको बाहर निकालना। बहुत हो गया केवल संडे क्रिश्चियन बनना, मुझे पूरा हफ्ते का तेरा मंदिर बनना है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। प्रभु अब इस वचनों के आधार पर तुझे ब्लेस करें। हालेलुया, हालेलुया।